आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली आज हम लेकर आए अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 2 का लास्ट वीडियो, जिसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन के साथ साथ अपना जो मोस्ट कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हमारे कॉन्जुगेटेड डाइन्स के अंदर, डायल्स-एल्डर रिएक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये समझो कॉन्जुगेटेड, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं डाई ईन्स का मतलब क्या है। देखो डाई ईन्स का मतलब क्या हो सकता है, डाई डाई मतलब दो और ईन्स मतलब क्या, ईन मतलब हमारे डबल बॉन्ड, यानी कि जहाँ पे आप लोगों को कोई भी कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड देखने को मिल जाए तो वही हो जाते हैं हमारे डाई ईन। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो जैसे हमारा ये वाला कंपाउंड है, तो इसमें अगर आप लोग देखो तो दो डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। देखो दो ही होने चाहिए, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा। और अगर मान लो इस वाले की भी बात करें तो हमारे दो डबल बॉन्ड है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, ये दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे डाई के एग्जाम्पल हो गए, डाई ईन्स। अब यहाँ पे कॉन्जुगेटेड का क्या मतलब है, तो अभी उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन समझते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड डाईइन्स और डाईओलेफिन्स। तो इसको हम लोग यहाँ पे डाईओलेफिन्स भी बोलते हैं, क्योंकि एल्कीन्स को हम लोग ओलेफिन्स बोलते हैं, तो यहाँ पे दो होते हैं तो इसीलिए हम लोग इसको जो है डाईओलेफिन्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारे डाइन्स है वो यहाँ पे हमारे नेचर में ओकेशनली अगर करते हैं, ठीक है, मतलब एग्जिस्ट करते हैं। देखो मेनली हम लोग बात करते हैं अपने जो है टाइप्स ऑफ डाइन्स के बारे में। तो जो हमारा डाइन्स है वो हमारे यहाँ पे बेसिकली जो है तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉन्जुगेटेड, जिसको हम लोग को मेनली पढ़ना है। दूसरा होता है क्यूमुलेटेड एंड थर्ड होता है हमारे यहाँ पे नॉन कॉन्जुगेटेड। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में, तो देखो कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है, जो हमारे कॉन्जुगेटेड आयंस होते हैं दे कंटेन अल्टरनेट डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पे आप लोग को कोई भी किसी भी स्ट्रक्चर में दो डबल बॉन्ड जो है एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होते हुए दिखें, यानी कि हमारा जो डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है वो एक एक करके अल्टरनेट पोजीशन पे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड आयंस। जैसे कि इसका एग्जांपल आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है, उसके बाद एक सिंगल फिर डबल, तो इस तरीके से हो जाता है हमारे यहाँ पे कॉन्जुगेटेड आयंस। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने क्यूमुलेटेड आयंस के बारे में, तो इन क्यूमुलेटेड आयंस डबल बॉन्ड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट अगल बगल, तो जो हमारे डबल बॉन्ड्स हैं यहाँ पे देखो तो जस्ट अगल बगल है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं क्यूमुलेटेड आयंस। और बात करें हम लोग यहाँ पे नॉन कॉन्जुगेटेड, तो यहाँ पे देखो सिंपल है, इसको हम लोग आइसोलेटेड भी बोलते हैं। डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाई टू और मोर सिंगल बॉन्ड्स, यानी यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो काफ़ी दूर हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो तो हमारा डबल बॉन्ड है, अब उसके बगल में सिंगल फिर डबल, तो ये हो जाते हैं हमारे यहाँ पे। यानी जहाँ पे देखो कॉन्जुगेटेड ना हो वो हमारा नॉन कॉन्जुगेटेड हो गया, और जहाँ पे डबल बॉन्ड जस्ट अगल बगल हो वो हमारा क्यूमुलेटेड हो गया। तो मेनली जो हमारा सिलेबस है उसमें हमें कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में पढ़ना है। अब देखो एक चीज़ आप लोग समझो कि हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन्स यानी कि क्या है, एक टाइप का एल्कीन ही है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने डायल्स-एल्डर रिएक्शन के बारे में। अब देखो जो हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन्स का चैप्टर है उसके अंदर हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन या फिर कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा डायल्स-एल्डर रिएक्शन ही है। अब इसके अंदर यहाँ पे देखो कुछ और टॉपिक्स भी दे रखे हैं, लाइक हमारा एडिशन रिएक्शन हो गया, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो गया। तो यार देखो हम लोगों ने ऑलरेडी उसको एल्कीन्स में पढ़ चुके हैं। अब आप लोग ना बिल्कुल देखो वही चीज़ आप लोग को लिख के आनी है। अगर मान लो एडिशन रिएक्शन आ गया या फिर कह दो हमारा जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन आ गई, तो वो सारी चीज़ें आप लोग को वही लिख के आनी है। बस यहाँ पे करना क्या है कि आप लोग को कंपाउंड में जो है हमारा दो डबल बॉन्ड लगा देना है। देखो वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो, मैकेनिज्म आप लोग को पता ही है। उसमें बस आप लोग को इतना चेंज करना है कि जो हमारा एल्कीन हम लोग ले रहे थे उसमें आप लोग डबल बॉन्ड लगा देना दो जगह। अगर बाई चांस आ गया, वैसे तो पूछा ही नहीं जाता है, हमारा मेन जो है डायल्स-एल्डर रिएक्शन ही मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डायल्स-एल्डर रिएक्शन के बारे में, तो जो हमारा रिएक्शन है देखो ये हमारे दो साइंटिस्ट के नेम पे है। पहला हमारा है ओटो पॉल हर्मन डायल्स एंड दूसरा है हमारे यहाँ पे कर्ट एल्डर। तो इन दोनों ने मिलकर हमारी ये वाली रिएक्शन दी थी और इनको यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए जो है हमारा नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1950 में। तो यहाँ पर डायल्स-एल्डर रिएक्शन में होता क्या है, द डायल्स-एल्डर रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ कॉन्जुगेटेड डाइन्स एंड एन एल्कीन टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपली होता क्या है, एक हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन्स होता है, लाइक हमारा ये हो गया, और एक हमारी एल्कीन होती है, जिनको यहाँ पे क्या करता है, जिनकी रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलता है, साइक्लोहेक्सीन। अब देखो ये चीज़ों में आप लोग कंफ्यूज मत हो, देखो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल यही चीज़ तो लिखी हुई है। यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन्स तो है, देखो डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड।
यहाँ पे देखो क्या है, ये हमारा जो है बॉन्ड लाइन नोटेशन है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कार्बन को गायब कर दिया। देखो इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो। और ये देखो, ये डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, जहाँ पे हमारा बॉन्ड खत्म होता है वहाँ पे हमारा कार्बन होता है, तो यहाँ पे CH2 CH2, देखो ये बिल्कुल वही चीज़ लिखी हुई है। और इन दोनों को जब हम लोग यहाँ पे रिएक्ट कराते हैं तो हमारा जो है साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारा ये होता है। अब कैसे होता है तो उसकी मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने मैकेनिज्म ऑफ डायल्स-एल्डर रिएक्शन के बारे में। तो देखो सबसे पहली बात, ये हमारी एक सिंगल स्टेप प्रोसेस होती है। और यहाँ पे देखो, ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले आप लोग 2-3 चीज़ें समझो। जैसे कि सबसे पहले तो ये समझो कि जब भी हमारा कोई डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है, जैसे मान लो ये हमारा डबल बॉन्ड है, अगर ये हमारा ब्रेक हो रहा है तो हमारा यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ जाता है, एक हमारे यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है। जैसे हम लोगों ने जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन देखी थी या फिर एडिशन रिएक्शन देखी थी, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जो हमारा डबल बॉन्ड था जब वो गायब हो जा रहा था तो हमारा प्लस माइनस आ रहा था, और प्लस की जगह जैसे हमारा यहाँ पे प्लस आ रहा था तो मान लो हमारा Br माइनस जुड़ जा रहा था, और माइनस आ रहा था तो H प्लस जुड़ जा रहा था, और इसकी वजह से क्या हो रहा था, ये प्लस माइनस फिर से मिलके बॉन्ड बना ले रहे थे। यानी देखो एक चीज़ बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा डबल बॉन्ड मान लो ब्रेक हो रहा है तो क्या होगा, हमारा प्लस माइनस का चार्ज आएगा। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लो हमारा कोई प्लस माइनस है तो ये मिलके हमारा एक बॉन्ड बना लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा जो है इस वाले रिएक्शन में लगता है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे इस वाली रिएक्शन की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसी तरीके से बनाते हैं जैसे कि हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हमारा जो है, ये हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एल्कीन हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो होगा क्या, ये जो हमारा बॉन्ड है ये हमारा क्या होगा, ये बॉन्ड हमारे ब्रेक्स हो जाएंगे। तो बॉन्ड यहाँ पे देखो कैसे ब्रेक होगा, ये हमारा जो है ब्रेक हो गया इस तरह चला जाएगा, और ये हमारा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, देखो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारा क्या होगा, प्लस और माइनस का चार्ज आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक हो गया, और यहाँ पे देखो ये वाला ब्रेक हो तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये हमारे इस कॉन्जुगेटेड आयन्स के बॉन्ड ब्रेक हुए। और उसके बाद जो है हमारा एल्कीन है तो इसका भी बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब देखो होगा क्या, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये माइनस और प्लस मिलके क्या करेंगे, अब ये माइनस और प्लस मिलके बना लेंगे बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे हमारा माइनस, यहाँ पे हमारा प्लस, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बनाएंगे और ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, देखो बहुत ही सिंपल है यार, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे क्या हुआ, बिल्कुल ऐसे हो गया। यहाँ पे ये बॉन्ड देखो, ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये कैसे बना, ये यहाँ पे इस प्लस माइनस प्लस ने और इस माइनस प्लस ने, तो इस तरीके से हमारा साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन हो जाता है। और वही चीज़ यहाँ पे है हमारे डायल्स-एल्डर रिएक्शन में। तो यहाँ पे देखो क्या बता रहे हैं कि जो हमारी डायल्स-एल्डर रिएक्शन की प्रोसेस है वो हमारी सिंगल स्टेप होती है। तो इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डाइइनोफाइल। अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो हमारा एल्कीन होता है ना, इसको हम लोग यहाँ पे डाइइनोफाइल बोल देते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारा एथीन ही है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। Electrons from the dienophile attacks on carbon 1 on the diene resulting in the formation of single bond between C1 and C6। यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, जो भी हमारा डाइनोफाइल है तो जब इसके बॉन्ड ब्रेक होंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा जो कि हमारे इस फर्स्ट वाले कार्बन पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या है, डबल बॉन्ड बिटवीन C1 एंड C2 रीलोकेट्स टू बिटवीन C2 एंड C3। यानी कि ये जो हमारा C1 और C2 का डबल बॉन्ड है ये हमारा 2 और 3 के बीच, मतलब यहाँ पे चला जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, डबल बॉन्ड बिटवीन 3 एंड 4 ब्रोकन एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सिंगल बॉन्ड बिटवीन 4 एंड 5 टू फॉर्म अवर फाइनल प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा 3 और 4 का बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद ये 4 और 5 यहाँ पे कंबाइन करेंगे और हमारे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन हो जाता है, और यही होती है हमारे यहाँ पे डायल्स-एल्डर रिएक्शन। और काफ़ी सिंपल सा टॉपिक था, आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब देखो इसके अंदर हमारे एक छोटा सा टॉपिक है एलाइलिक रीअरेंजमेंट, जो कि बहुत रेयरली ही एग्जाम में पूछा जाता है, और काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। उसमें होता क्या है, हमारा यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है और प्लस चार्ज है और जो सिंगल बॉन्ड है ये यहाँ पे थोड़ा सा रीलोकेट होते रहते हैं, तो उसको आप लोग यहाँ पे एक बार देखना होगा तो बुक से देख लेना। बाकी यहाँ पे एग्जाम में बहुत रेयरली ही पूछा जाता है, तो स्किप भी कर सकते हो। और बाकी बात करें तो उसके अंदर यहाँ पे SN1 और SN2 की मैकेनिज्म लगती है, जिसको हम लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। I know you told your friend you're not okay. Now tell me what's wrong and